देश के पहले ग्लोबल मल्टीकास्ट न्यूज हब लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह से, जो इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे और भाजपा के भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। आज आपसे हम भारतीय जनता पार्टी, उसके संगठन, सरकार के साथ उसके तालमेल और किसानों की समस्याओं समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कामेश्वर जी, बताइएगा कि आपकी सरकार या जब से आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने तो किसानों के किन मुद्दों को आपने सरकार के स्तर से प्रयास करके कोई ऐसी राहत दिलवाई हो बड़ी? देखिए राजू जी, नमस्कार। 2021 में कोरोना के समाप्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ। उस समय देश में एक किसान आंदोलन खड़ा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा था। कुछ विदेशी एजेंसियां और कुछ विरोधी दलों के लोग जब देश में कोई चुनाव आता है तो देश के नागरिकों को गुमराह करने के लिए नया नैरेटिव लेकर वो समाज के सामने आते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होने वाला था। इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार न बनने पावे, इसको लक्ष्य निर्धारित करके और कुछ विरोधी दलों के लोग, कुछ किसान यूनियन के लोग, जिनको सरकार का और विरोध करना था, जिनको किसानों का समर्थन प्राप्त नहीं था, ऐसे तमाम संगठनों के लोग मिलकर और एक किसान आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किए। लेकिन आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे अध्यक्ष बनने के बाद सीधे जनता के बीच हम गए, किसानों के बीच गए और जो किसान बहुल यानी गन्ना बहुल उत्तर प्रदेश के लगभग 160 विधानसभा है, जहाँ किसान यूनियन, किसान संगठन और हमारा किसान मोर्चा भी सक्रिय है, वहाँ जाकर किसानों के साथ हम लोग चौपाल किए। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बताए और किसानों को इस बात से सहमत कर ले गए कि 2014 में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और 2017 में जब से योगी जी की सरकार बनी है, देश की आज़ादी के बाद किसानों के हितों में सबसे अधिक फैसला यही सरकार ली है, डबल इंजन की सरकार ली है। और यह बताने में हम सफल रहे और किसान इस बात को मानने लगे कि योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ही किसानों के लिए समर्पित सरकारें हैं। और इसका परिणाम ये रहा कि उत्तर प्रदेश में उस किसान यूनियन का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। एक तरह से आपका संगठन किसान यूनियन के समानांतर खड़ा हुआ, आप मानते हैं ऐसा? नहीं, किसान यूनियन के समानांतर हम नहीं है। किसान यूनियन तो एक धोखा नाम का विषय है। किसान यूनियन कोई संगठन नहीं है। किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक किसानों के बीच किसानों को गुमराह करके और सरकार के विरुद्ध खड़ा करने का कुत्सित और प्रयास करते हैं। और किसान यूनियन के नाम पर उसके पदाधिकारी आम जनता और आम किसानों के बीच जाकर सबको गुमराह करते हैं। उनका कोई संगठन नहीं है। जो हमारा किसान मोर्चा है, ये 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके 7 मोर्चे हैं, तब से हमारा किसान मोर्चा है और किसानों के बीच हम निरंतर सक्रिय रहते हैं, संपर्क करते हैं। जी, सरकार की ऐसी कौन सी योजना, जब आप किसानों के बीच जाते हैं तो आपको क्या रिस्पांस मिलता है कि इस योजना का बड़ा लाभ हमें मिला है? देखिए, योजना बताइए। 2-3 विषय आपके सामने रखना हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में शपथ लिए, वो इस लक्ष्य को निर्धारित किए किसानों की आय हमको दोगुनी करनी है, ये वो लक्ष्य निर्धारित किए। और आपको बताते हुए हमको गौरव है, हमको प्रसन्नता हो रही है कि इसको हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं। जैसे 2014 में यदि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, यहाँ गन्ना की खेती कम होती है, गेहूं की खेती होती है, धान की खेती अधिकतर होती है। तो 2014 में 1400 रुपया के आसपास न्यूनतम समर्थन मूल्य था गेहूं का। 2014 में ही धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था 1400 से 1500 के बीच प्रति कुंटल था। 1400 से 1500 गेहूं भी, 1500 से 1500 धान भी। आज 2024-25 में यह 2400 से अधिक हो गया है। अभी जल्दी घोषित, हाँ, 25 दिन इसके पहले 2400 था। तो सीधे 1400 2400 में 1000 का अंतर हो गया ना। और किसान का लागत वही है, डीएपी का रेट वही है, यूरिया का रेट वही है और डीजल में मामूली सा एक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन
डीजल से कोई पंपिंग से चलता पे क्या कहते हैं, जो सिंचाई के साधन ट्यूबवेल है वो डीजल चलता नहीं, बिजली के चलता है। और बिजली का रेट किसानों के लिए वही रहा। और इस समय तो किसानों को सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल के बिजली के बिल को सरकार माफ कर दी है, तो लागत उनका वही है और आय उनकी बढ़ गई है। यह सबसे बड़ा उपलब्धि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसके पहले जो 10 साल का कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल था 7 से लेकर 12 तक मायावती जी का, जिसमें गन्ना किसानों को केवल 95,000 रुपया 55,000 रुपया भुगतान हुआ था। जब आदरणीय अखिलेश जी की सरकार बनी तो अखिलेश जी की सरकार में 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, यानी 55,000 करोड़ रुपया उस समय भुगतान हुआ मायावती जी के समय, और 95,000 करोड़ रुपया अखिलेश यादव के समय हुआ। दोनों मिलाकर 150,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ 10 साल में। योगी जी की सरकार बने भी 8 साल हुई है। इस 8 साल में हमारी सरकार 2,95,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान की है। गन्ना जब चीनी मिल पर ले जाता है किसान, तो 1 सप्ताह के अंदर उसको पैसा मिल जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं कमीशन नहीं देना पड़ता, कहीं घूस नहीं देना पड़ता। उत्तर प्रदेश में केवल एक बजाज ग्रुप है जो गन्ना का भुगतान करने में थोड़ा सा देरी कर रहा है। हम लोग की सरकार पिछली बार आदरणीय योगी जी ने दबाव बनाकर बजाज शुगर मिल से भी पेमेंट कराया। इस साल कुछ उसका बचा हुआ है, नहीं तो 95% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। अभी यूरिया की किल्लत हुई, क्या वजह थी? देखिए, सही चल रहा था यूरिया किल्लत क्यों हुई? देखिए, यूरिया किल्लत इसलिए हो गई, 2 बातें थी। जो पूरे उत्तर प्रदेश में खेती करने के लिए भूमि है, जो खेती है, उसकी दिन प्रतिदिन वो कम होता जा रहा है। कम क्यों हो रहा है? उद्योग धंधे लग रहे हैं, सड़कें बन रही है, सरकार उसका अधिग्रहण कर रही है। तो जितना खेती करने योग्य भूमि है, उसके आकलन पर यूरिया और डीएपी का निर्माण कराया जाता है। तो खेत कम हुआ है। अब पिछले वर्ष जितना यूरिया और डीएपी बनी थी उत्तर प्रदेश की, उससे 10% अधिक सरप्लस इस साल यूरिया और डीएपी बढ़कर बनाई गई, जो किसानों को बिच गई। लेकिन अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करने के नाते यदि इस साल 1 एकड़ में 1 बोरा हम 1 पैकेट यूरिया डालते हैं, तो अगले साल 1.5 पैकेट डालते हैं, तो वह बढ़ने का अंदाज सरकार को नहीं लगा। जबकि खेत का क्षेत्रफल कम हुआ है, यूरिया और डीएपी का निर्माण अधिक हुआ है। सरकार के समझ में आई तो हो ही जाएगा। ये गलतफहमी थोड़ा सा एक पैदा हो गई, जिसके नाते थोड़ी सी किल्लत पैदा हुई है। तो ग्राउंड लेवल पे आपको महसूस हुआ है देखकर? हाँ, देखकर थोड़ा सा किल्लत हुआ है, लेकिन वो किल्लत इस नाते नहीं हो कि यूरिया डीएपी कम रहा, वो खेती का क्षेत्रफल कम हुआ, बात नंबर 1। और यूरिया और डीएपी का निर्माण उसे 1.25 गुना अधिक हुआ, तो हो जाना चाहिए था। लेकिन किसान जहां 1 पैकेट यूरिया का प्रयोग करता था, वहां उसे अधिक 1.5 गुना प्रयोग करने लगा। ये समस्या आ गई। अच्छा, कभी कभी ये चर्चा होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कि आपका किसान मोर्चा भाजपा की मुख्य जो मेन बॉडी है उससे ज्यादा सक्रिय है आजकल। ऐसा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को लेकर ही हम किसानों को भी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसके उपलब्धियों को किसानों से अवगत कराते हैं और किसानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करते हैं। यह किसान मोर्चा का काम है। एक ट्रैक्टर यात्रा निकाले थे, वो चर्चा हुई थी। देखिए, क्या उद्देश्य था उसका? 2022 का विधानसभा का चुनाव था। किसान मोर्चा एक राजनीतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आवे, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार की राजनीतिक चुनौती न मिले, इसके लिए किसानों को लामबंद करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा करना, ये हम लोग का लक्ष्य था। 2022 के चुनाव के पहले हम लोगों ने निर्धारित किया कि किसान यूनियन या किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो 10-20 ट्रैक्टर लेकर वो लोग प्रदर्शन करते थे। तो हमने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हमने कहा कि सरकार के पक्ष में
केंद्र सरकार के पक्ष में, उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में हम किसानों को ट्रैक्टर लेकर आह्वान करेंगे जिला केंद्र पर। अब विशाल बड़ी बड़ी किसान ट्रैक्टर रैलियां हम आयोजित करेंगे। और आपको बताने में हमको खुशी हो रही है कि देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर सहित किसानों की रैली उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान निकाले थे। और कुल मिलाकर 75 प्रशासनिक जिले हैं। इस 75 प्रशासनिक जिलों में सभी जिलों को जोड़ दिया जाए, लगभग 60,000 किसान ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टर रैलियों में भाग लिए थे। सबसे बड़ा हमारा कार्यक्रम बिजनौर जनपद में हुआ था, जहाँ 2600 किसान ट्रैक्टर लेकर आए थे। मुजफ्फरनगर में 2200 किसान ट्रैक्टर लेकर आए थे। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जैसे खीरी लखीमपुर है, खीरी लखीमपुर में लगभग हमारे लिए 800 के आसपास किसान ट्रैक्टर लगे। तो 75 जिला का जब हम लोग वृत्त तैयार किए, रिपोर्ट तैयार किए, तब 55,000 के आसपास किसान इस हमारे किसान ट्रैक्टर रैलियों में आए थे। अच्छा, इतना जो उपलब्धियां बता रहे हैं अपनी सरकार की है, किसानों जुड़ी हुई, विपक्ष आज भी भाजपा को किसान विरोधी, पूंजीपति हितैषी कहता है। इस तरह टिप्पणियां जब आती हैं तो आप कैसे फेस करते हो उसे, क्या जवाब देते हैं? देखिए, विपक्ष की जो टिप्पणियां हैं वो तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, राजनीतिक है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको जनता गंभीरता से लेती ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि किसान मोर्चा में जब 2021 में मैं अध्यक्ष बना, 4 साल का कार्यकाल हुआ है। इस 4 साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि किसान मोर्चा की है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 56,000 के आसपास गांव हैं। इन 56,000 गाँवों में हम किसान समिति 11 सदस्यों को बनाना प्रारंभ किए, हर गांव के लिए, हर गांव के। लेकिन 50,000 गाँवों में हम 11 सदस्यीय किसान समितियां बनाने में सफल हुए हैं। इस हर गांव में 11 किसानों का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका पता हमारे सरल पोर्टल पर अपलोड है। और उन किसानों के माध्यम से, जो ये 5 लाख किसान हैं, उन किसानों के माध्यम से किसानों में सरकार की उपलब्धियां बचाने में हम सफल हुए हैं। इसीलिए जो विरोधी दलों के लोग ट्वीट के माध्यम से, बयान के माध्यम से सरकार को खड़ा करने के, कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, वह जनता के बीच उसकी आवाज नहीं जाती है, किसानों के बीच उसकी आवाज नहीं जाती है। कारण कि हर गांव में सरकार के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए, सरकार के पक्ष में बात करने के लिए हमारे किसान समितियों के लोग उपलब्ध है। अच्छा, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे, लंबे समय तक आपने विद्यार्थियों के बीच काम किया, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में संभवतः प्रदेश मंत्री रहे मेन बॉडी में, फिर आपको किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी। इन अलग अलग दायित्वों में जो आपने क्या अनुभव किया, कहाँ आपको ज्यादा सहूलियत लगी या कहाँ ज्यादा जरूरत महसूस हुई काम करने की? देखिए, कुल मिलाकर हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और संघ की विचारधारा को लेकर काम करते हैं। 1987 के पहले में विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक था, विभाग प्रमुख था। 1987 से लेकर 96 9 वर्ष तक हम पूर्णकाली कार्यकर्ता रहे विद्यार्थी परिषद का। 1996 में जब होल टाइमर से वापस हुए तो प्रदेश मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का। दिनेश शर्मा हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। प्रदेश मंत्री के नाते रहा हूँ, प्रदेश कांग्रेस सदस्य के नाते रहा हूँ, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ गोरखपुर क्षेत्र का। लेकिन जब मैं किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना और उसी समय जो किसान आंदोलन चल रहा था तथा कथित दिल्ली वाला, तो उस समय हमको बहुत अच्छा लगा, एक चुनौती मिला। और उस आंदोलन को उत्तर प्रदेश में खड़ा न होने देना और किसानों को भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार के पक्ष में खड़ा करना, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। आपको तुरंत एक चैलेंज मिला, उसको हम स्वीकार किया, उससे सफलता प्राप्त की। अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दे पर लखनऊ में एक निजी विश्वविद्यालय का मामला था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इसको एक संगठन मंत्री के तौर पर, फिर अब भाजपा के पदाधिकारी के रूप में आपने क्या देखा, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, कुल मिलाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघ से विचारों से ओतप्रोत जितने 36 संगठन हैं, 36 संगठन काम करते हैं आज की डेट में। मजदूर संघ, किसान संघ, विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, इतिहास संगठन, ऐसे 36 संगठन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को लेकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इन सभी संगठनों का एक उद्देश्य है कि हमको भारतीय चिंतन, भारतीय परंपरा और एकात्म मानव दर्शन के आधार पर समाज को खड़ा करना है। तो मूल दर्शन है संघ का, उसको खड़ा करना है और भारत को दुनिया का नेता बनाना है, भारत को शक्तिशाली देश बनाना है। परम वैभवम नेत मेतत्व राष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है। वसुधैव कुटुंबकम, जिसके माध्यम से पूरे विश्व को एक परिवार बनाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर सारे संगठन अलग अलग काम करते हैं।
कोई संगठन किसी से नियंत्रित नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मजदूर संघ की कोई किसी से नियंत्रित नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, स्वयं उनकी निर्णय लेने की क्षमता है, स्वयं अपना निर्णय वो लेते हैं। ऐसा नहीं को भारतीय जनता पार्टी से गौर होते हैं, ऐसा भी नहीं को संघ से गौर होते हैं। संघ की विचारधारा को लेकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते निर्णय उनका स्वयं का होता है। तो विद्यार्थियों के हितों में उनको लगा होगा तो आंदोलन किए। वो सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, उस निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध आंदोलन था और उसमें उन्होंने सफलता भी पाई। वो सारी चीजें जनता के सामने है। मैं ये ठीक से कह सकता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो आंदोलन था वो सरकार के विरुद्ध नहीं था और न तो सरकार के कारण था, वो निजी विश्वविद्यालय के कुव्यवस्थाओं के खिलाफ था और उनको आंदोलन करना उनका जायज था। अच्छा, आप मूल उस देवरिया के रहने वाले हैं, गोरखपुर में भी आपने लंबे समय काम किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से आते हैं, वहाँ के 5 बार सांसद रहे, आपने बहुत करीब सुने देखा है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सरकार और संगठन के बीच में कुछ तालमेल की कमी है या समन्वय की कमी है? देखिए, सरकार और संगठन की कोई समन्वय की कमी नहीं है। सरकार का काम है अच्छी सरकार देना, सरकार का काम है कि आम जनता का किसमें हित यह काम करना है। देश की जो आम जनता है, प्रदेश की जो आम जनता है, उनके कल्याणकारी नीतियां बनाना, उसको क्रियान्वित कराना, ये सरकार का काम है। सरकार इसको बखूबी कर रही है। और उत्तर प्रदेश के जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो गरीबों को संवेदनशील है, किसानों के प्रति संवेदनशील है, नारी के प्रति संवेदनशील है, नौजवानों के प्रति संवेदनशील है। उनकी यह इच्छा है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश बन जाए। यहाँ के सभी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, ये जो मनुष्य की 5 आवश्यकता है पूरी हो, इसके लिए सरकार संकल्पित और काम कर रही है। सरकार और संगठन ये दोनों में समन्वय ठीक है, दोनों की समय समय पर बैठकें होती हैं। संगठन जो निर्धारित करता है, सरकार उसको क्रियान्वित करती है। सरकार जो योजनाएं बनाती हैं, संगठन उसको जनता के बीच ले जाकर प्रचार प्रसार करता है। सरकार और संगठन दोनों में किसी प्रकार की कोई समस्या नीतिगत नहीं है और व्यवहारिक तौर पर भी नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे खास मेहमान। जल्द ही किसी नए मेहमान के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।